हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अभी इसी टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर जाना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आज मैं प्रभु पिता का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर हमें जिंदा रखा, हमें तंदुरुस्त रखा, हम लोग सही सलामत हैं। और इन सारी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा हो। और क्या आप जानते हो कि आप अब जिस दुनिया में जीवन जी रहे हो वो दुनिया कैसी हो चुकी है, यहाँ के लोग कैसे हो चुके हैं, जहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो चुका है, जहाँ का ये जो समाज है वो कैसा बन चुका है। तो क्या आज से जो 100 साल पहले लोग थे या 150-200 साल पहले लोग यहाँ इस धरती के ऊपर जीवन जीकर गए, तो क्या कभी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि आज का ये जो दौर है, जो आज का ये समाज है, आज की ये जो दुनिया है ऐसी हो जाएगी? लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। बरसों पहले ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई थी, और चेलों ने बाइबल में लिखकर हमारे लिए इसको रख छोड़ा था। तो जो लोग मसीह में नहीं हैं, जो लोग मसीह के वचन को जानते नहीं हैं, तो उनको तो इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं था, उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि आज के इस दौर में हम जिस संसार में जीवन जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो वो कैसी हो चुकी है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में सब कुछ डुप्लीकेट मिलेगा? जी हाँ, आज इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो डुप्लीकेट मिलता है। आप लोगों ने अंडे देखे होंगे, तो अंडा डुप्लीकेट, चावल डुप्लीकेट। अरे बहुत पहले तो कई सेवक लोग भी ऐसा बोला करते थे, मैं भी कई बार ऐसा बोला मैंने कि क्या कोई दुनिया में ऐसा है कि जो परमेश्वर को कॉपी कर सके। देखो, परमेश्वर ने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, परमेश्वर ने कनक जो गेहूं उसको बनाया है, परमेश्वर ने फूल बनाए हैं, फल बनाए हैं। तो कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी तकनीक है कि इंसान परमेश्वर को कॉपी कर सके? तो देखो, आज अगर देखते हैं तो संसार में, बाजार में, मार्केट में, घरों में डुप्लीकेट सामान आ चुका है। डुप्लीकेट चावल, डुप्लीकेट अंडे, डुप्लीकेट गेहूं, कनक, अरे ये भी बन चुका है। बहुत कुछ डुप्लीकेट इस संसार में है, और बहुत कुछ डुप्लीकेट इंसान खा भी रहा है, और उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखो, आज इस संसार में सब कुछ डुप्लीकेट है। आप लोगों ने शायद सुना होगा इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सुन रखा है कि उनके पास ऐसी कुछ तकनीक है या उनके पास ऐसी कुछ मशीनें हैं कि वो कहीं भी, किसी भी जगह पर वो बिन बादल के बरसात गिरा सकते हैं। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था बोल सकते हैं, उसको ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं कि वो कुछ भी चाहे वो कर सकती है। अगर वो चाहे तो कहीं पर भूकंप ला सकती है, अगर वो चाहे तो कहीं पर वो सुनामी जैसी ऐसा लेकर आ सकती है,
अगर वो चाहे तो दुनिया में कहीं पर भी किसी जगह पर कोई कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है किसी भी देश की, तो उसका गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं कहने ये चाहता हूं कि आज के दौर में सब कुछ डुप्लीकेट, और तो और आज लोग डुप्लीकेट को खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो मिलता नहीं है। अगर कोई इंसान ओरिजिनल खाएगा तो हो सकता है उसकी सेहत खराब हो जाए, हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, हो सकता है उसको वो बात जो वो खा रहा है, जो प्रोडक्ट वो खा रहा है, वो उसको अच्छे से हजम ना कर पाए। तो बहुत पहले देसी घी, मैं पंजाब से हूँ तो हमारे पंजाब में इसको देसी बोला जाता है, देसी घी मतलब प्योर घी, वो मिलता था और वो लोग खाया करते थे। तो आज के समय में ऐसा तो नाम ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। हाँ, लिखा रहेगा शुद्ध घी, प्योर घी, देसी घी, ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन सोचा जाए तो वो नहीं है। तो मैं अभी मेरे देखने की बात है, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं देखा था, जब मेरे घर में वो हम लोग प्योर घी लाते थे या फिर शुद्ध घी लेकर आते थे, जिसको देसी घी बोलते हैं, वो लेकर आते थे, तो उसकी खुशबू आया करती थी। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी। पता चलता था कि ये प्योर घी या शुद्ध घी से बना हुआ खाना है, या रोटी के ऊपर उसको लगाया जाता था तो पता चलता था। लेकिन आज खाली नाम का शुद्ध है, नाम का प्योर है, नाम का देसी है, लेकिन है सब कुछ डुप्लीकेट। तो मेरा कहने का मतलब, आज के दौर में, आज के ज़माने में, आज के संसार में सब कुछ डुप्लीकेट चल रहा है। तो क्या आपने, चलो आपकी छोड़ो, मैंने कभी ऐसा अनुमान लगाया नहीं था। मैंने कई बार बोला कि कोई है ऐसा कि जो मेरे परमेश्वर को कॉपी कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया है तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के साथ बनाया है, और परमेश्वर ने किसी भी आइटम के ऊपर मेड बाय गॉड नहीं लिखा हुआ या मेड बाय जीसस नहीं लिखा हुआ। तो मैं ऐसा बोलता था कोई है ऐसा कि जो परमेश्वर को कॉपी कर सके। लेकिन देखो, आज मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी ने परमेश्वर को हरा दिया। मेरे परमेश्वर हारने वाले नहीं है। मेरे परमेश्वर को कोई हरा सके ऐसा सोच भी नहीं सकता कोई इंसान। लेकिन आज देखो, संसार में लोगों ने गेहूं, कनक वो डुप्लीकेट तैयार कर दी, चावल वो डुप्लीकेट तैयार कर दिए, अंडे वो डुप्लीकेट तैयार कर दिया, खाने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी को डुप्लीकेट कर दिया। तो आज लोग खाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, और खाने के बाद वो लोग मर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो शुद्ध खाने के साथ मरते नहीं थे, लेकिन वो लंबा जीवन जी जाते थे। तो आज के समय में तो थोड़े समय के बाद उनकी हवा निकल जाती है, उनकी फूंक निकल जाती है। खैर, मेरी ये बात नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। देखो, मार्केट में डुप्लीकेट फूल भी हैं, मार्केट में डुप्लीकेट फ्रूट भी हैं, फल भी हैं, सब कुछ डुप्लीकेट है। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि डुप्लीकेट बपतिस्मा होगा? डुप्लीकेट बपतिस्मा सोचकर भी परमेश्वर के लोगों को हैरानी होती है कि डुप्लीकेट बपतिस्मा हो सकता है। जी हाँ, आज के ज़माने में, आज के दौर में मसीही लोगों में, बड़े बड़े सेवक लोगों में, विश्वासी लोगों में, बहुत पुराने लोगों में डुप्लीकेट बपतिस्मा है। कैसे जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। डुप्लीकेट और भी है, हम सारी बातों को देखते चलेंगे। तो डुप्लीकेट के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं बात करना चाहता हूँ प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 38 वचन, रसूलां दे करतब 2 अध्याय ਉਹਦਾ 38 वचन, प्रेरितों 2 का 38। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो देखो, जहाँ पर प्रेरित रसूल पतरस ने बोला कि तुम लोग मन फिराओ। मन कब फिराओ? सबसे पहले यहाँ पर पतरस ने एक प्रचार किया, लोगों को बताया, तो लोगों ने सुना
और बाइबल में ऐसा लिखा है सुनने से विश्वास आता है। तो जब पतरस ने देखा कि इन लोगों को विश्वास आया तो लोगों को पता चला अरे हमसे तो गलत हो गया, हमने तो पाप किया है, अभी तक हम पाप में जीवन जी रहे हैं। तो उन लोगों ने पतरस को पूछा हम लोग क्या करें, हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गया। तो पतरस ने बोला ठीक है, तुम्हें विश्वास है, अभी मन फिराओ। तो सबसे पहले मन विश्वास, फिर बोला है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए, किसके लिए? अपने पाप की क्षमा के लिए। जितने भी पाप किए हैं शुरुआत से लेकर आज तक, जितने भी इंसान ने पाप किए हैं, पाप छोटा हो बड़ा हो वो मैटर नहीं है। छोटा पाप है तो भी नरक में जाएगा इंसान, बड़ा पाप है तो भी नरक में जाएगा। तो बड़ा छोटा पाप नहीं है। हाँ, पाप का जो नाम है, मतलब जैसे जो उसके काम है, कोई नशा करता है, किसी ने मर्डर किया है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, मतलब ऐसे सारे पाप हैं। तो इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? भी देखने वाले को ऐसा लगेगा कि बड़ा पाप तो जिसने मर्डर किया है, नहीं वो भी नरक में जाएगा, जो बीड़ी पीता है ना वो भी नरक में जाएगा। तो बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन पतरस ने यहाँ पर बोला कि हर एक जन अपने अपने पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो इंसान बपतिस्मा लेगा वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा पाएगा। बपतिस्मा किसके लिए लेना है? अपने पाप की क्षमा के लिए। तो क्या आज ऐसा होता है? आज कोई बीमार है, आज किसी के ऊपर कर्ज है, आज किसी को बच्चा नहीं हो रहा, आज किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी को कारोबार में लॉस होता है, कोई प्रदेश जाना चाहता है, कोई कहीं पर जाना चाहता है, कुछ भी। तो आज लोग ऐसे ऐसे काम के लिए जाकर बपतिस्मा ले लेते हैं। और बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, नामी गिनामी पास्टर लोग, बुरा मत मानना, सच्ची बात है, कड़वी है ना। बड़े बड़े पास्टर लोग ना तो किसी को कुछ सिखाते हैं, लेकिन पकड़ा पानी में डुबकी लगा दी, चल बपतिस्मा हो गया। अरे कौन है, कहाँ से आया, कब से आया, क्या है, कुछ भी तो नहीं पता। ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उसको पानी में डबो देते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं, चल भाई तेरा बपतिस्मा हो गया। उसके बाद वो क्या करता है यार, कहाँ पर जाता है, चलेगा नहीं चलेगा, आप उसको मिलोगे या नहीं मिलोगे, कुछ भी मालूम नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर वो उसने बपतिस्मा लिया तो क्या उसका विश्वास था? वचन के अनुसार विश्वास था? क्या वचन के अनुसार उसने पश्चाताप किया था? क्या उसने बहते हुए पानी में बपतिस्मा लिया? क्या उसने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया? क्या उसके पापों की क्षमा हो गई? उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उसको पवित्र आत्मा मिलते हैं। तो क्या ये पवित्र आत्मा मिला उसी समय? क्या पवित्र आत्मा मिला उसी समय? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये डुप्लीकेट बपतिस्मा हो गया। तो आज लोग डुप्लीकेट बपतिस्मा देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेट बपतिस्मा लेकर बैठे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोगों ने अपने चर्च के अंदर एक खड्डा खोद रखा है, उसको अच्छे से मतलब मजबूत बनाकर रखा हुआ है और वहीं पर वो लोग बपतिस्मा दे देते हैं। कुंड बना रखा है, कुछ ऐसी बड़ी सी खड्डा खोद कर उसको अच्छे से बनाया है, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें बपतिस्मा दे देते हैं। ये सरासर गलत है। बाइबल के अनुसार ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन है क्या? लोग डुप्लीकेट बपतिस्मा। कौन जाएगा यहाँ से 15-20 किलोमीटर नदी के ऊपर या किसी नहर के ऊपर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नदी का बहाव हो? तो देखो डरते हैं लोग, अरे समा जाएगा इतना वहाँ पर, आधा घंटा घंटा जाने में, घंटा आधा घंटा आने में, वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें कर कर लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट बपतिस्मा देना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आज बहुत से सेवक लोग डुप्लीकेट बपतिस्मा देते हैं। कहाँ पर? अपने चर्च के अंदर जो लोगों ने कुंड बना रखा है। तो ये तो सरासर गलत है। सरासर गलत कैसे? एक तो विश्वास भी नहीं, मन फिराव नहीं है, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं है। उन्होंने कैसे बपतिस्मा लिया? क्या उनको सिखाया गया? उनको कुछ नहीं पता। किसी ने चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपनी बीमारी से परेशान था, कर्जे से परेशान था, किसी की शादी नहीं होती थी, कोई प्रदेश जाना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, किसी के ऊपर कर्ज था, किसी को बच्चे नहीं होते। अरे बहुत सी ऐसी बातें हैं।
तो सभी लोग ऐसे ऐसे, ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये क्या है? ये है डुप्लीकेट बपतिस्मा। तो डुप्लीकेट बपतिस्मा लेने वाले भी बहुत लोग हैं और डुप्लीकेट बपतिस्मा देने वाले भी बहुत लोग हैं। और एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और वो है प्रभु भोज के बारे में। तो आज प्रभु भोज भी डुप्लीकेट है। आप जिस चर्च में जाते हो या जिस चर्च के आप अगुए हो, तो क्या आप प्रभु भोज भी डुप्लीकेट देते हो? जी हाँ, डुप्लीकेट है। तो कैसा, मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से। तो मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो देखो यहाँ पर लिखा है वह धन्यवाद का कटोरा। कटोरा है, क्या है? कटोरा, मतलब एक वचन कटोरा। यहाँ पर कटोरे नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, या कटोरियाँ नहीं छोटी छोटी। तो देखो ये भी डुप्लीकेट, कटोरा भी डुप्लीकेट। कटोरे को कटोरे कर दिया, जो कटोरा था उसको कटोरे कर दिया, मतलब बहुवचन कर दिया, या फिर उसको कटोरियाँ कर दिया। ये भी डुप्लीकेट। इसका कारण है, मैं बताऊं उससे पहले तो आप जानते ही हो। क्या आपको नहीं पता कि छोटे छोटे कटोरे क्यों कर दी गई, या एक से ज़्यादा कटोरे क्यों कर दिए गए? आपको पता है? मैं बताऊंगा, तो मैं बता ही देता हूं अगर आप कहते हो तो कटोरे एक से ज़्यादा होने का कारण ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि हम किसी का जूठा क्यों पिएं। या सेवक लोग ऐसा बोलते हैं, अगर किसी को जूठा पिला दिया तो वो चर्च आना छोड़ देगा। तो देखो, इसलिए चाहे डुप्लीकेट मिले, लेकिन मिले तो देखो इसमें विश्वासी भी खुश और सेवक भी खुश। सेवक सच्चाई नहीं बोलेगा, वो प्योर शुद्ध ओरिजिनल नहीं देने वाला। उनको मालूम है अगर भाग गए तो, अरे भागते तो भागने दो ना उनको। तो आप क्यों डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर रहे हो भाई? जब परमेश्वर का वचन वो शुद्ध है, परमेश्वर का वचन वो प्योर है, ओरिजिनल है, प्रभु यीशु मसीह का लहू ओरिजिनल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो इसमें मिलावट क्यों करते हो? लेकिन लोगों को खुश करना है ना, कलीसियाओं को खुश करना है ना, इसलिए एक से ज़्यादा कटोरे हैं, एक से ज़्यादा प्यालियाँ हैं छोटी छोटी। फिर लिखा है पहला कुरिन्थियों 10:17, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक ही रोटी है। तो लेकिन आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी गड़बड़ी है। एक रोटी अगर कम पड़ गई तो कम कैसे पड़ जाएगी? मैंने एक वीडियो रखा है यूट्यूब के ऊपर, हम किसी से कम नहीं। वहाँ पर जाकर उसको देख लेना, उसमें क्या बताया गया है, हम किसी से कम नहीं। तो देखो एक से ज़्यादा रोटी नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर तो इतनी छोटी छोटी, अरे वो भी छोड़ो, रेडीमेड डुप्लीकेट आ गया ना। कलीसिया में डुप्लीकेट, अरे बपतिस्मा डुप्लीकेट, प्रभु भोज डुप्लीकेट आ गया। तो लोग ऐसा करते हैं। और तो और प्रभु भोज के लिए जो दाख रस लेना होता ना, अरे वो भी तो डुप्लीकेट है। वो भी तो रेडीमेड लेकर आते हैं। तो क्या बाजार में से आप जाकर अंगूर नहीं खरीद सकते? अंगूर मिलते हैं ना बाजार में से, क्या रेट होगा? 100 रुपए 1 किलो, 200 रुपए किलो होगा। वो मेरे भाई, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए इतने 200, 400, 500 नहीं खर्च कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए? आप खुद जब गर्मियों में शरबत पीते हो, 150 रुपए की एक बोतल लेके आते हो, रूह अफ़ज़ा वगैरह, या महंगी आप लोग पीने वाली आइटम लेकर आते हो घर में अपने, अरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आते हो, और भी बहुत कुछ ना जाने कितना कुछ लेकर आते हो अपने खाने के लिए, परिवार के लिए। तो वहां पर तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो लोग हम लहू समझकर उसको पीते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो अगर आपका 200, 300, 400 चला जाएगा तो क्या घाटा होने वाला उससे? लेकिन नहीं, वो सूखा हुआ दाख होता है ना, उसको लाएंगे, उसको अच्छे से उबाल देंगे। ये फॉर्मेलिटी है, ये डुप्लीकेट है।
जब तक आपको बाजार में से अंगूर मिलता है तो खरीदो उसको, उसी का बनाओ, हर बार बनाओ, ताज़ा बनाओ। लेकिन जो लोग आप बाजार से लेते हो ना, कई बार वो खरीद लेते हैं, उसमें केमिकल डाला होता है, कितना लंबे समय तक रहता है वो। तो आप हर रोज तैयार करो ना उसको, क्या होगा, 15-20 मिनट ज़्यादा चले जाएंगे। अरे किसी एक जन की ड्यूटी लगा दो अपने परिवार में। सेवक लोगों की बात करता हूँ मैं, जो सेवक है वो अपने परिवार में अपने बच्चों की ड्यूटी लगा दो। अरे छोड़ो, आप खुद कर लो, आपकी पत्नी कर सकती है। लेकिन बात क्या है, डुप्लीकेट खाने की आदत पड़ चुकी है आप लोगों को, और डुप्लीकेट आप बांटते हो। प्रभु भोज में जो दाल है वो भी डुप्लीकेट बांट रहे हो, जो रोटी है वो भी डुप्लीकेट बांट रहे हो। अरे छोड़ो, प्याला तक भी डुप्लीकेट कर दिया आपने। मेरे भाई क्या होगा यार, क्या होगा आप लोगों का? इतना कुछ डुप्लीकेट लोगों को खिला रहे हो। अरे लोगों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। एक से ज्यादा कटोरे कर दिए अपने, कटोरियां कर दी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अगर 14 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो ना, वहां पर भी लिखा है कटोरा। तो कटोरे तो कहीं पर है ही नहीं, कटोरियां कहीं पर है ही नहीं। तो डुप्लीकेट देने की आपको क्या लग चुकी है, आदत लग चुकी है। डुप्लीकेट आप खाते भी हो, लोगों को खिलाते भी हो, पीते भी हो, लोगों को पिलाते भी हो। आप अपने घर में ओरिजिनल लेके आते हो, महंगी चीज लेकर आते हो। अपने परिवार की सेहत का आपको ख्याल रखना है, लेकिन संगत वाले लोग वो मरते हैं तो मरने दो, उनकी आत्मा नाश होती है तो होने दो, आपको उससे क्या। तो अंगूर खरीद लो 200, 300, 400 में। अरे कितने संगत आपके पास, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 100 होंगे। तो 100 तो होगा, होता भी नहीं होगा जो सभी लोग प्रभु भोज लेते होंगे। तो कोई बात नहीं, 2 किलो कर लो, उसको कौन सा पेट भर कर पीना है। अरे मेरे भाई एक छोटी सी घूंट पीनी है, सभी जानते तो हैं इसके बारे में, विश्वासी लोग, हमें कितना कितना पीना है। और जो लोग डुप्लीकेट प्रभु भोज बांटते हैं ना, अरे इतनी इतनी सी उनके पास शीशी रहती है, इतनी इतनी सी, एक घूंट भी नहीं होती उसमें। तो थोड़ा सा ले लिया, इतना इतना करके बोल दो सभी को, भैया जी प्रभु भोज है, इसको पेट नहीं भरना वगैरह, जो भी आपको लगे वहां पर बोलो, सभी को बताओ, सिखाओ सभी को। लेकिन नहीं, आपको डुप्लीकेट देने की आदत पड़ी है। मैं जो बात कर रहा हूं डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट जमाने में डुप्लीकेट माँ बाप मिल जाते हैं, डुप्लीकेट बच्चे भी हैं, डुप्लीकेट पत्नी भी है, डुप्लीकेट पति भी है। देखो चर्च में डुप्लीकेट बपतिस्मा, चर्च में डुप्लीकेट प्रभु भोज, अरे डुप्लीकेट आराधना भी है। डुप्लीकेट आराधना, आराधना डुप्लीकेट कैसे? आज मसीह के गाने आराधना के लिए लोग बनाते हैं। अरे बहुत से ऐसे गाने हैं जो फिल्मी ट्यून के ऊपर बज रहे हैं, बहुत से ऐसे गाने जो फिल्मी गानों के ऊपर बनाए हुए हैं। तो जब लोग आराधना करते हैं ना ऐसे गानों के ऊपर, तो आराधना परमेश्वर को कहाँ मिल रही है? अरे वो तो शैतान के लिए हो रही है। और ऐसे लोग डांस करते हैं, तो वो कौन सा प्रभु यीशु मसीह के गाने के ऊपर डांस करते हैं? वो तो वो गाना याद करेंगे जो फिल्मी गाना है, उसके लिए वो डांस करते हैं। तो देखो डुप्लीकेट आराधना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है बाइबल में, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, उसको हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ और बातें करूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जो संसार का सरदार है, जो इस जगत का सरदार है, वो आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। किसके अंदर? प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर ऐसे गाने क्यों? ऐसी आराधना वाले जो फिल्मी गाने हैं, जो कुछ सिंगर वगैरह गाने निकालते हैं, गाते हैं,
तो ऐसे गानों के ऊपर आप क्यों ऐसे गाने बनाकर परमेश्वर की महिमा करते हो? तो ये भी डुप्लीकेट आराधना है। तो देखो, ऐसी डुप्लीकेट आराधना इंसान करता है। और वचन भी डुप्लीकेट चर्च में मिलते हैं। तो डुप्लीकेट वचन भी है। डुप्लीकेट वचन मतलब शिक्षा। कैसे? आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? जी हाँ, मैं बाइबल से बताना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं बाइबल से भी कि डुप्लीकेट शिक्षा क्या है, डुप्लीकेट वचन क्या है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 3 वचन से। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तो देखो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ फरीसी और शास्त्री लोगों ने कुछ वाद विवाद शुरू कर दिया, और उनका मानना था कि इंसान को हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम लोगों ने अपनी परंपराओं के हिसाब से परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है? टालते हो। मतलब परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी ओर से उसमें कुछ प्लस कर देते हो, कुछ माइनस कर देते हो, प्लस माइनस करते रहते हो। तो देखो, ये है डुप्लीकेट वचन। और आगे लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा 3 से। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो देखो, प्रभु यीशु ने बताया था कि मूसा के द्वारा जो तुम्हें व्यवस्था मिली उसमें ऐसा लिखा कि अपने माँ बाप को सम्मान दो, उनकी इज्जत करो, और जो ऐसा नहीं करता उसको मार डालना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। देखो, ये लोग ऐसे थे, फरीसी और शास्त्री लोग, कि लोगों को सिखाते थे, अरे कोई बात नहीं, माँ बाप का सम्मान मत करो, माँ बाप की इज्जत मत करो, लेकिन जो तुम लोग माँ बाप के ऊपर खर्च करना चाहते हो वो आप हमारे पास लेकर आओ। और माँ बाप को ऐसा बोलना कि हमने जो कुछ आपके ऊपर खर्च करना था वो हमने परमेश्वर को अर्पण कर दिया, परमेश्वर के काम के लिए हमने दान कर दिया, उसके बाद आप माँ बाप का सम्मान मत करो। तो देखो, ये है डुप्लीकेट वचन। और ऐसा फरीसी लोग और शास्त्री लोग लोगों को सिखाते थे। तो देखो, कितना कुछ है डुप्लीकेट आज के समय में, आज के ज़माने में। परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला है। परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला है कि जो मर्द है उसके सर के बाल लंबे नहीं होने चाहिए। तो फिर जो मर्द है उसके सर के ऊपर टोपी या रुमाल या पगड़ी नहीं होनी चाहिए। जो स्त्री है उसके सर के बाल मतलब छोटे नहीं होने चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। और जो स्त्री है जब वो परमेश्वर की आराधना में आए, उसकी संगति में आए, तो उसके सर के ऊपर चुनरी होनी चाहिए, उसका सर कवर किया होना चाहिए। और जो स्त्री है वो उपदेश देने वाली नहीं होनी चाहिए। देखो, ये बहुत सारे ऐसे वचन हैं। और ऐसा भी लिखा है कि स्त्री के ऊपर मर्द का पहरावा ना हो, मर्द के ऊपर स्त्री का पहरावा ना हो। तो देखो, बड़े बड़े सेवक लोग चोटी कर लेते हैं, बालों की चोटी बनाकर वो प्रचार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन तो है, साफ साफ मना करता है सर के ऊपर पगड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर के कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ क्या डुप्लीकेट वचन बांट रहे हैं। वो लोग अपने हिसाब से बांट रहे हैं। परमेश्वर का वचन प्योर है, खालिस है, इसमें कोई भी अशुद्धता वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन लोगों ने डुप्लीकेट बांटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को डुप्लीकेट पसंद है, लोगों को डुप्लीकेट पसंद है। तो फिर मैं एक और कहना चाहता हूं कि जब इंसान डुप्लीकेट वचन बांट रहा है, डुप्लीकेट बपतिस्मा दे रहा है, डुप्लीकेट प्रभु भोज ले रहा है और डुप्लीकेट शिक्षा दे रहा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है कि वचन डुप्लीकेट कैसे है।
डुप्लीकेट वचन हैं। अगर आप मिलना चाहो तो मुझे कोई बात नहीं, कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर अगर आपको दूसरे देश में जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या कहीं पर भी जाना है, तो क्या आपके पास अगर डुप्लीकेट पासपोर्ट हो तो आप जा सकते हो? क्या आपके पास डुप्लीकेट वीज़ा हो तो आप जा सकते हो? आप सोच भी नहीं सकते। जाने की तो बात बहुत दूर की, आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हो कि डुप्लीकेट पासपोर्ट है, डुप्लीकेट वीज़ा है, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर पकड़ा गया तो मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो मेरे भाई लोगों, जब डुप्लीकेट पासपोर्ट के साथ, डुप्लीकेट वीज़ा के साथ आप किसी प्रदेश में नहीं जा सकते, तो डुप्लीकेट बपतिस्मा के साथ, डुप्लीकेट वचन के साथ, डुप्लीकेट प्रभु भोज के साथ, डुप्लीकेट वचन के साथ, डुप्लीकेट आशीष के साथ आप कैसे जा सकते हो स्वर्ग में? आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हो? आप सोचो। डुप्लीकेट आपके पास तो बपतिस्मा है, डुप्लीकेट आप प्रभु भोज लेते हो, डुप्लीकेट आपने वचन सुने हैं, डुप्लीकेट आप आराधना करते हो, और डुप्लीकेट ही आपके पास आशीष है। जी हाँ, आशीष भी डुप्लीकेट है। आशीष भी डुप्लीकेट है लोगों के पास, मसीही लोगों के पास। कैसे? लोग संडे के दिन बाहर चले जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, बंदगी में नहीं जाते, बोलते हैं आज हमें परमेश्वर ने किसी और काम के लिए बुला लिया था, आज मुझे 1200 बन गया, आज मुझे 1500 बन गया, आज मेरा बहुत अर्जेंट था, अगर मैं नहीं जाता तो मेरी डील कैंसिल हो जाती। तो क्या ऐसा काम परमेश्वर करेंगे? ऐसी आशीष परमेश्वर देंगे? तो ऐसी डुप्लीकेट आशीष का क्या फायदा है? तो ऐसी डुप्लीकेट जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं, वो किसी भी चर्च में मिल सकती हैं। कोई भी सेवक हो सकता है, नामी गिनामी हो सकता है। तो मेरे भाई लोगों, ऐसी डुप्लीकेट चीजों से बचो। डुप्लीकेट चीज तो आपके शरीर का नुकसान करती है ना, तो ये डुप्लीकेट चीजें आपकी आत्मा का नुकसान कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं आपकी आत्मा का। आराधना करते हो, फिल्मी गाने बजाते हो, फिल्मी गानों के ऊपर अपने मसीह का नाम ठोक देते हो परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या ऐसी महिमा परमेश्वर लेंगे? लेंगे परमेश्वर ऐसी महिमा? कभी नहीं लेंगे। तो संभल जाओ, इस डुप्लीकेट दुनिया में से बाहर आ जाओ, डुप्लीकेट बपतिस्मा से बाहर आ जाओ, डुप्लीकेट प्रभु बोध से बाहर आ जाओ, डुप्लीकेट शिक्षा से बाहर आ जाओ, डुप्लीकेट आशीष से बाहर आ जाओ, डुप्लीकेट आराधना से बाहर आ जाओ। तो जब आप डुप्लीकेट छोड़ोगे, ओरिजिनल ले लोगे, वीज़ा ओरिजिनल होगा, पासपोर्ट ओरिजिनल होगा, तब आप किसी भी देश में जा सकते हो। ऐसे जब आपके पास ओरिजिनल होगा ना, प्रभु भोज, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, आराधना, वचन, सब कुछ। आपने डुप्लीकेट तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज के समय में डुप्लीकेट पास्टर भी हैं। पास्टर डुप्लीकेट, जो संस्था के मुताबिक बाइबल कॉलेज कर कर और वही सिखाते हैं जो उन लोगों ने सीखा होता है, तो उसमें आत्मा वाली कोई भी बात नहीं होती। तो ये वाले डुप्लीकेट पास्टर हैं, जो संस्था की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, संस्था की ओर से ठहराए जाते हैं। साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है डुप्लीकेट पास्टर। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको ये सारी बातें खुल के बता सकूं, लेकिन अगर ये सारी बातें आपके पास डुप्लीकेट हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए आपको ओरिजिनल चाहिए, और ओरिजिनल इंसान को हजम करना होता है, उसको हजम करना होता है। तो क्या आप तैयार हो अब कि आपको ओरिजिनल मिले? सबसे पहले इस बाइबल को पढ़ना शुरू करो। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है जैसा आप सीखते हो? क्या बाइबल में लिखा है एक से ज़्यादा कटोरे हैं? क्या बाइबल में लिखा है एक से ज़्यादा रोटी है? रेडीमेड प्रभु भोज ले लेते हो आप लोग। ये सब कुछ डुप्लीकेट है और आपकी आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका बपतिस्मा डुप्लीकेट हो चुका है। संभल जाओ, समय है, बच जाओ, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है। आराधना भी डुप्लीकेट हो रही है। क्या फायदा इससे
फिल्मी गानों पर आप लोग आराधना करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि संसार का जो सरदार है, मतलब शैतान है, वो आ रहा है, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। तो फिर आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, वो तो डुप्लीकेट है। आपके पास शिक्षा डुप्लीकेट, आपके पास वचन डुप्लीकेट। अरे कई लोग तो ऐसा बोलते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है। तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके हिसाब से देखना, उनके पास वचन है वो भी डुप्लीकेट। पगड़ी पहनकर आप कर सकते हो, और छोटे बाल कर सकती है, जीन्स पहन सकते है, टी शर्ट पहन सकती है, क्योंकि लेडीज टी शर्ट है, लेडीज जीन्स है, और तो प्रचार कर सकती है। ये सब कुछ डुप्लीकेट तो है। तो मेरे भाइयों, संभल जाओ, मान जाओ, बच जाओ, डुप्लीकेट दुनिया से बाहर निकलो। जिस दुनिया में आप हो ना, लगता है आप संगति में जाते हो, लगता है आप चर्च में जाते हो, लेकिन वो भी एक डुप्लीकेट दुनिया है। तो प्रभु आपको इस डुप्लीकेट दुनिया में से बाहर निकलने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मिलना चाहते हो तो मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूं, लेकिन विवाद के लिए नहीं। मेरी विनती आपसे विवाद नहीं करना, सिर्फ अगर कोई सवाल है तो प्रभु आप सभी को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।